बच्चों, शब्द विचार में इसमें शब्दों के स्वरूप, भेद और बनावट, यानी जो चीज को, जिस शब्द को आप तक पहुंचे और आप उसे समझ सकें, उसे यहाँ पे तैयार किया जाता है। तो ये भाषा का वो रूप है जहाँ पे हम शब्द विचार, यानी इसमें स्वरूप, भेद और बनावट को समझा जाता है। अब वाक्य विचार, वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य संबंध। जब तक कोई चीज का तालमेल प्रॉपर ढंग से ना हो, या रचना, उसमें वाक्य और उसके भेद क्या है, हर एक चीज की बनावट होती है। जैसे किसी भी चीज को समझने के लिए अगर हम उसे सही ढंग से प्रस्तुत ना करें तो वो हमारे समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ बच्चों, अब हमने व्याकरण के तीनों भाग को समझ लिया है। अब बच्चों आइए साहित्य को जान लें। साहित्य क्या होता है? जब किसी विषय के संचित कोश को ही साहित्य कहा जाता है। अर्थात जैसे अब हमने हिंदी को जाना, तो हिंदी में हमने फिर व्याकरण को जाना, फिर गद्य गद्य को जाना, फिर पद्य को जाना। ये सभी बातें क्या हुई, एक एक संचित कोश हुआ ना उसका। तो उसी को हमने उसको हम जब इकट्ठा रूप में या एकत्र रूप में कहेंगे तो वो क्या कहलाएगा? साहित्य। अर्थात किसी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। और साहित्य की दो विधाएं हैं बच्चों। साहित्य को दो ही भागों में बांटा गया है। पहला होता है पद्य और दूसरा होता है गद्य। पद्य में जैसे हम कविता को समझते हैं, पद्य जो पद्य में लिखी होती है, और गद्य में जैसे कहानियां हो गई, उपन्यास हो गए, ये सारी बातें। अब आइए, अब आपका क्वेश्चन आंसरिंग देख लिया जाए। तो क्वेश्चन आंसरिंग में बच्चों यहाँ समझ लीजिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। जैसे पहला आपका है, हमारे विचारों को प्रकट करने का साधन क्या है? व्याकरण, भाषा, लिपि? नहीं, भाषा है। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा की मान्यता मिली है? हिंदी को बच्चों। अंग्रेजी भाषा में किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन। इसी प्रकार से रिक्त स्थानों में भाषा हमारे विचारों को बोलकर, लिखकर प्रकट करती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। बोली एक सीमित क्षेत्र तक ही बोली जाती है। हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब इसी प्रकार मैंने बच्चों और भी सारी चीज़ें आपकी हैं। जैसे भारत में इन भाषाओं को किस भाषा का प्रयोग होता है? जैसे बिहार में बिहारी हो गया,